हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आप सभी को पता है कि आपकी यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर्स प्लस हमारे कॉन्सेप्चुअल जो क्लास है वो दोनों ही आप यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं विथ ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जो आपने कल करा था वो आपके 2018 पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करा था। आज हम यहाँ पर जो सॉल्व करने वाले हैं आपके 2019 यानी 2019 का प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल का जो पर्यावरण अध्ययन सेक्शन का पेपर है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और पर्यावरण के साथ आपका CDP का जो पार्ट है, जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं 5 सब्जेक्ट, उसके भी आपको सारे पेपर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? ठीक, लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, या फिर आपके विधानसभा में, या पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो कहाँ पर आपकी व्यवस्था है? तो आपकी व्यवस्था कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं में क्या है? महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एज वाले क्वेश्चंस हैं कि कितनी अवधि होनी चाहिए, ये वाले क्वेश्चन हमेशा हिट करते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम में। तो एक बार ये वाला टॉपिक आप लोग ज़रूर देखिएगा, कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष या 30 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए आपकी? 35 वर्ष होनी चाहिए। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो भारतीय संघ जो है, ठीक है, भारतीय संघ कहाँ पर आपका जाएगा? प्रधानमंत्री से। राज्य कहाँ जाएगा आपका? राज्यपाल से। नगर निगम आपका कहाँ से मैच करेगा? मेयर। ठीक है, और आपका ग्राम पंचायत कहाँ से जाएगा? सरपंच से। तो आपका सही क्या होगा? ए का ए। अब आइए देखते हैं यहाँ पर। तो आपका ए का जो ए है वो एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ठीक, ये पूछ रहा है आपसे कि अनुच्छेद जो है आपका 356 का जो है प्रथम प्रयोग आपका कहाँ पर हुआ था? तो इसका जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो केरल राज्य में। कहाँ पर हुआ था आपके? केरल राज्य में 1959 के अंदर आपका हुआ था। क्या ये बताता है? तो आप सभी को पता होगा, किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या देता है? अनुमति देता है। उस अवस्था में ये क्या है? देता है आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 356। चलिए आगे देखते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ठीक, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन, चुंगी, गृह, कार या उपरोक्त सभी? तो क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उपरोक्त सभी कर। चलिए, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि पूर्वा आपका किस अधिवास में क्या है? शामिल है। तो किस में है? आपके ग्रामीण में। किस में? आपके ग्रामीण में शामिल है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अरावली, अपलेशियन, यूराल या किलिमंजारो? फ्रेंड्स, हमने पर्वत की वीडियो आपको बताई है, 2 वीडियोस वहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, वहाँ से आप सारे पर्वत देखिएगा, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत क्या है? आपका ज्वालामुखी पर्वत है। तो कौन सा है आपका? किलिमंजारो। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप, कौन सा आपका? एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कच्छ, मुंबई तट, गोवा तट या गंगा डेल्टा? तो कहाँ पर आपका अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है कहाँ? मुंबई तट पर। कौन सा है द्वीप आपका? एलिफेंटा द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। मानसूनी वन, क्या आपके मानसूनी वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ वर्षा होती है। वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है जहाँ पर आपके मानसूनी वन पाए जाते हैं? तो आपके कहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर आपको मानसूनी वन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार, कौन सा? कार्बी एंगलोंग पठार। कार्बी एंगलोंग पठार आपका कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी इसका उत्तर देंगे। ये आपका कहाँ पर है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कौन सा आपका? कार्बी एंगलोंग पठार। ठीक है,
जो आपका कहाँ पर है, उत्तरी पूर्व राज्य में, ठीक, उत्तरी पूर्व राज्य में, भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में स्थित है, ठीक। या इस क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या होता है, जून से सितंबर के दौरान क्या होती है, दक्षिण जब पश्चिम में मानसून जाता है, ठीक, तो अधिकतम क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक। इस जो इसकी ऊंचाई होती है पठार की, कितनी है आपकी, 300 से 400 मीटर है। चलिए फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पूछ रहा है कौन सा अचल जीव का उदाहरण नहीं है, ठीक, सॉरी, कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, ठीक। अचल जीव का उदाहरण है मतलब कि आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ किसका, सेसेबल एनिमल का, ठीक। सेसेबल एनिमल होते क्या हैं, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके अचल जीव जो होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, चलने में सक्षम नहीं होते, ठीक, वो क्या होते हैं, किसी दृढ़ के आधार पर क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक। तो ये आपके किस में आएंगे, तो इसका उदाहरण पूछ रहा है, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, यूप्लेक्टा, ठीक, यूप्लेक्टा जो है, यूप्लेक्टेला जो है आपका क्या है, अचल जीव का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है क्या, आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक, यूनिट ऑफ प्रोटीन यहाँ पर पूछ रहा है, यूनिट ऑफ प्रोटीन किसकी इकाई है, तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रोटीन अणुओं की इकाई पूछ रहा है। यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है आपकी, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अंगक पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, ठीक, कौन सा अंग, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो आपको कौन सा अनुपस्थित होता है, सेंट्रोजोम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं, क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड आपसे पूछा है कौन सी, सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी कौन सी, लार्जेस्ट ग्लैंड आप सभी को पता है कौन सी, यकृत, यानी कि आपका लिवर, ठीक, जो है ये वाली ग्रंथि आपकी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और विटामिन ए के संश्लेषण के लिए भी क्या है आपका, जो है आपका लिवर ग्लैंड क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। इसके अलावा ये क्या करता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, संचित भी रखता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य आपके किसके हैं, आपके ग्लैंड के हैं, कौन से, आपके यकृत यानी कि लिवर ग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है आपका, सारस क्रेन, ठीक, राज्य पक्षी कौन सा है आपका, सारस क्रेन। अब अगला देखिए, पक्षी आपका हो गया। अब आप देखिए पशु, पशु भी आप देख लीजिए, पशु क्या है आपका, बारहसिंघा, पशु क्या है आपका, बारहसिंघा है। और वृक्ष आपका क्या है, अशोक है, क्या है, अशोक का वृक्ष आपका क्या है, राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है आपका, पूछ ले तो क्या है आपका, पलाश, क्या है, पलाश आपका राजकीय पुष्प है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, रेंडियर आपका कहाँ पाया जाता है, तो रेंडियर आपका कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में, कहाँ पाया जाता है आपके, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर आपका फ्रेंड्स देखने को मिलेगा, टुंड्रा प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब ये रेंडियर जो है टुंड्रा प्रदेश में क्या करते हैं, निवासियों के लिए क्या करते हैं, जो टुंड्रा प्रदेश में क्या करते हैं रेंडियर, परिवहन और माल ढुलाई का भी काम करते हैं, किसके लिए, परिवहन और माल ढुलाई का भी काम करते हैं आपके क्या, रेंडियर, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत शोर घास का मैदान नहीं है, पंपास, डाउन्स, कंपास, कंपास नहीं है, पंपास है, डाउन्स है, प्रेरीज है। कंपास तो आपका मैथ में ज्योमेट्री का जो सामान होता है वो होता है, ठीक, कंपास। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन वही है। चलिए अब पूछ रहा है जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तो आपका कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, जनसंख्या के आधार पर क्या है आपका, सबसे बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्या, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक, तो आपकी कहाँ पर करती है, थारू जनजाति जो है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के क्या तराई क्षेत्र में, और कुछ पार्ट इसका नेपाल और उत्तराखंड में भी कवर होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है आपका, तराई क्षेत्र भी माना है उत्तर प्रदेश का, और क्या माना है आपका, जो है उत्तराखंड भी माना है, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नेपाल के सीमावर्ती देश और भारत के जो लगे हुए वहाँ पर भी आपके थारू जनजाति, तो आयोग ने इसके उत्तर दो माने। तो ये वाला जो आपका
जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर है ये आयोग के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 2 और 3 दोनों उसने माना है। चलिए अब दिखाइए, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक, भिलाई स्टील प्लांट आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखिए, संसार का क्या सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खपतवार, जिसे क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह क्या है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, आपका बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये क्या है आपका, ये है एकोनिरिया क्या है, क्रॉसिस्पस। ठीक, जिसे हम जलकुंभी भी बोलते हैं। अब ये क्यों है देखिएगा, ये आप सभी को पता है ये पौधा क्या होता है, जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जलकुंभी जो है फ्रेंड्स क्या है, जहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, जल का जमाव होता है, जहाँ पर जल क्या होता है, रुका हुआ होता है, वहाँ पर क्या करती है, ये क्या करती है, पनपती। और सबसे इसकी खास बात क्या है, जल में जो हो तो ऑक्सीजन को क्या करती है, खींच लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मछलियाँ जो होती है पानी में क्या होती है, मर जाती हैं। क्या होती है, मछलियाँ मर जाएंगी। जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जल मछलियाँ क्या होंगी, मर जाएंगी। तो ये क्या है, संसार का क्या है, सर्वाधिक समस्याकारी जलीय क्या है, खरपतवार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ठीक, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, तो ये क्या है आपका, इसको क्या है, क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए अगला, देखिए पादप हार्मोन में जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो फलों को पकाने में आपका कौन सा आपकी जो है सहायता करता है, तो आपकी कौन सी गैस है, इथाइलिन। कौन सी गैस है आपकी, इथाइलिन। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायव जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या होती है, क्षमता होती है, वो क्या होता है आपका, क्लास्ट्रोडियम। क्या होता है, क्लास्ट्रोडियम होता है। चलिए आगे देखते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। सेल के अंदर आपका कौन सा जो है डीएनए पाया जाता है, तो कौन सा, बी डीएनए। ठीक, कौन सा है, बी डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी आपकी, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक, कौन सी, 1853 में। चलिए अगला देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। यहाँ बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेले से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा आपका, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है आपका कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में। ठीक, सोनपुर बिहार में आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके हाथी बाजार के लिए। यहाँ पर हाथी बाजार के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए अगला, राष्ट्रीय एकता परिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। कौन सी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 1961 में की गई थी। कहाँ, अनेकता में एकता, इसका क्या था, टाइटल था। अगला देखिएगा, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। किसका, आपका समता का अधिकार, तो आपका किस में मिलता है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आपको क्या मिलता है, समता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है। ठीक, लचीला संविधान आपका किस देश में लागू है, तो आपका लचीला संविधान कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो आपका लचीला संविधान कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। क्यों लिया गया है, ये जो है क्या है, संविधान यहाँ का क्या है, प्रकृति में क्या है आपका सबसे ज़्यादा लचीला कानून है। ठीक, सबसे ज़्यादा क्या है, लचीला संविधान है, जिससे क्या किया जाता है, आपको किया जा सकता है, आसानी से क्या किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है। इस वजह से क्या किया गया है, आपका यहाँ से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका सीडीपी सेक्शन, ईवीएस सेक्शन आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक